हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के तीसरे भाग के बारे में। और दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा था कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु समूह के पहले प्रकार के बारे में, जो था उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे दूसरे जलवायु समूह के बारे में, जो है शुष्क जलवायु समूह, और इसे कोपेन ने लेटर बी से दर्शाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं शुष्क जलवायु समूह के बारे में। तो शुष्क जलवायु समूह जो है, अगर हम देखें तो इनका वर्गीकरण जो है, ये एकमात्र ऐसा जलवायु है जो पूरी तरह से तापमान पर आधारित नहीं है। तो हम लोगों ने पहले जो है वीडियो देखा था, पहला पार्ट में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोपेन ने जो ये वर्गीकरण किया है जलवायु का, ये सभी वर्गीकरण आधारित है तापमान और वर्षण पे। तो ये एकमात्र ऐसा वर्गीकरण है जो कि तापमान पर पूरी तरह से आधारित नहीं है। और बाकी जितने भी वर्गीकरण हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो वो तापमान पर आधारित होती हैं पूरी तरह से, लेकिन ये एकमात्र शुष्क जलवायु समूह जो है, ये तापमान पर पूरी तरह से आधारित नहीं है। और ये जलवायु जो है, अगर इनका हम विस्तार देखें तो ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाए जाते हैं। और इनका विस्तार है विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। यानी हम देख सकते हैं कि कैसे ये काफी बड़े क्षेत्र में ये शुष्क जलवायु जो है ये विश्व में पाए जाते हैं। अब ये शुष्क जलवायु जो है, जैसा कि हमने कहा कि 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। तो जो शुष्क जलवायु 15 डिग्री से 30 डिग्री निम्न अक्षांशों पे पाए जाते हैं, वो होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है तापमान का अवतलन और उत्क्रमण होता है, जिसके कारण यहाँ बारिश जो है वो नहीं होती है या बहुत कम होती है। वही मध्य अक्षांश में अगर हम देखें तो ये शुष्क जलवायु पाए जाते हैं 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, और यहाँ ये पाए जाते हैं महाद्वीप के आंतरिक भाग में। तो इस तरह विभिन्न अक्षांश पे जो शुष्क जलवायु पाए जाते हैं उनको फिर से कोपेन ने वर्गीकृत किया है, क्योंकि विभिन्न अक्षांशों पे इनकी विशेषता जो है वो विभिन्न होती है। तो अगर हम 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच देखें तो इनको फिर से वर्गीकृत किया गया है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी को उन्होंने दर्शाया है अक्षर BSH से, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को कोपेन ने दर्शाया है अक्षर BWH से। और 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश में ये शुष्क जलवायु को उन्होंने फिर से वर्गीकृत किया है मध्य अक्षांशीय स्टेपी में और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में। और इसे उन्होंने लेटर BSK और BWK से दर्शाया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न अक्षांशों पे ये शुष्क जलवायु जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके आधार पे कोपेन ने शुष्क जलवायु को कुल मिलाकर 4 विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 4 प्रकार के शुष्क जलवायु जो हैं इनकी क्या विशेषता होती है। तो इन शुष्क जलवायु में अगर हम देखें तो वर्षा और तापमान के लक्षण जो है एक समान होते हैं। यानी स्टेपी में और मरुस्थल दोनों ही जलवायु में और दोनों ही अक्षांशों पे, यानी 15 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में भी और 35 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में वर्षा और तापमान के लक्षण एक समान पाए जाते हैं। और स्टेपी में मरुस्थल की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। यानी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय स्टेपी में अगर हम देखें तो यहाँ पे बारिश जो है वो अधिक होती है अपेक्षाकृत उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के। और ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत अधिक होता है इस जलवायु में, और वार्षिक और दैनिक तापांतरण जो है वो भी अधिक होते हैं
इन सभी शुष्क जलवायु के प्रकार में। तो यहाँ हमने देखा कि ये शुष्क जलवायु जो है इनकी क्या विशेषता है और ये विशेषता जो है कैसे स्टेपी और मरुस्थल जलवायु में समान होते हैं और कहाँ पे ये भिन्न होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि पूरे विश्व में ये शुष्क जलवायु के प्रकार जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर और विषुवत वृत्त के पास देखें तो ये और अधिक विस्तृत होते हैं और यहाँ ये तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ ये शुष्क जलवायु जो है पाए जाते हैं पूरे विश्व में। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये शुष्क जलवायु जो है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कैसे ये जो भिन्न अक्षांशों पे इनको 4 विभिन्न प्रकार में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम इनको दोहराएंगे कि ये 4 जो शुष्क जलवायु है इनकी क्या विशेषता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो पाए जाते हैं 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच, ये होते हैं निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र और यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान अगर देखें तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो भी पाया जाता है 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, यहाँ पर ये जो है निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र होते हैं और यहाँ वार्षिक औसत तापमान अगर हम देखें तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम होता है। और 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाने वाले ये मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु जो हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे इनकी क्या विशेषता है। तो मध्य अक्षांशीय स्टेपी जो है, यहाँ पे मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क जलवायु क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जैसा कि हमने उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में देखा था। और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु के समान ही मध्य अक्षांशीय मरुस्थल क्षेत्र जो होते हैं ये मध्य अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र होते हैं और यहाँ वार्षिक औसत तापमान जो है ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा शुष्क जलवायु के विभिन्न प्रकार जो कोपेन ने दिया है और इन सभी प्रकारों की क्या विशेषता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा शुष्क जलवायु समूह के बारे में और देखा कि कैसे ये शुष्क जलवायु समूह जो है ये विभिन्न अक्षांशों पे इनकी जो विशेषता है वो भिन्न होती है, जिसके आधार पे कोपेन ने इन्हें फिर से 4 विभिन्न प्रकार में विभाजित किया। और इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे शुष्क जलवायु जो है ये इनका विस्तार होता है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे तीसरे जलवायु समूह के बारे में जिसे कोपेन ने दिया है और ये है कोष्ण शीतोष्ण जो मध्य अक्षांशीय जलवायु होते हैं। और इस कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को कोपेन ने अक्षर C से दर्शाया है। तो अब तक हम लोगों ने पहला जलवायु समूह और दूसरा जलवायु समूह पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे ये तीसरे जलवायु समूह के बारे में जो है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु समूह। तब तक के लिए धन्यवाद।